वालेकुम सलाम मुबाशर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप आ रहे हैं वापस कि नहीं आ रहे? तुम क्या चाहते हो, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ जी आप फौरन वापस आए। बिल्कुल आना है। कब तक आएंगे? हाँ, ये सवाल दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन, कब तक आना है? मैं तो बिल्कुल आना चाहता हूँ। मैंने अपनी इंटेंशंस मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कौम के सामने रखूंगा वेरी सून। उसके बाद जहां तक आने का सवाल है, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और जैसे भी हमारी लीडर्स हैं, दूसरे मेरे एडवाइजर्स होंगे, वो जैसे कहेंगे उसके मुताबिक मैं आऊंगा। लेकिन वन थिंग इज वेरी क्लियर, चाहे वो इलेक्शन जब कभी भी होंगे, चाहे मिड टर्म इलेक्शन हो या फुल टर्म एंड टर्म इलेक्शन हो, उस पे मैं जरूर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में होऊंगा। अच्छा, तो व्हेन यू कम बैक दिस टाइम आप उसी 7 पॉइंट वाले एजेंडे पे काम करेंगे कि कोई नए एजेंडे पास होगा जी? आई एम नॉट अ फिक्सेटेड मैन। मैं पाकिस्तान की हालत देख रहा हूँ और जब मैं 99 में आया था उस वक्त सिचुएशन बहुत फर्क थी। इन 10 सालों में 11 सालों में सिचुएशन बहुत तब्दील हुई है। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं। इनको मैं भी सोचता रहता हूँ। मैं एक कौम को एक अपनी विजन और एक हिकमत अमली, एक स्ट्रैटेजी देना चाहूंगा, द वे फॉरवर्ड जिसे मैं कहना चाहूंगा। जाहिर है वो जरूर एक नई हिकमत अमली के साथ आएंगे कि सवाल ये है कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जाना है, पाकिस्तान को एक स्टेबल पाकिस्तान बनाना और इसको प्रोग्रेस की तरफ आगे लेकर जाना, ये कैसे होगा? दैट इज व्हाट माय कंसर्न। सो दे से दैट यू आर गोइंग टू कम बैक, बट यहाँ पे एक लीडरशिप क्राइसिस भी है और अवाम भी चाहती है, जो कि तंग आ चुकी है हुक्मरानों से भी और सो कॉल्ड अपोजिशन से भी तंग आ चुकी है। वो उनको फिर वही दौर पसंद आना शुरू हो गया है जी कि मुशर्रफ का दौर अच्छा था, मुशर्रफ के दौर में अच्छाइयां नजर आनी शुरू हो गई हैं। अब वो मुशर्रफ वापस आता है, उसी तरह अगर अच्छाइयां साथ लेके आता है मुशर्रफ वापस, तो उसमें अवाम को चेंजेस क्या नजर आएंगी? क्योंकि सिचुएशन तो काफी चेंज हो चुकी है जी। जब व्हेन यू लेफ्ट तो उस वक्त के हिसाब से अब के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। अब सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? इज देयर अ स्ट्रेटजी जी? हाँ, वो मैं जाहिर बताऊंगा, लेकिन एक एज अ प्रिंसिपल सबसे पहले कौम कभी मुल्क आगे नहीं कर सकता, तरक्की मुल्क में नहीं हो सकती है, अवाम की बेहतरी खुशहाली नहीं हो सकती है जब तक कि हम इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे। तो टारगेट नंबर 1, इकोनॉमी को वापस उधर लेकर जाओ जहां IMF के शिकंजे से निकलो और जहां हम N11, जो वर्ल्ड बैंक ने हमें N11 नेक्स्ट 11 में डाला था, उस मेयार पे लेकर आओ इकोनॉमी को। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर है, ये टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म से लड़ना है, ये एक मैनेस है हमारे लिए, इससे निजात पानी है। और फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स है, इसकी इलैबोरेशन बाद में देखें, सोच कर करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का जी। थैंक यू। वेलकम।